मैडम से केस सॉल्व हो गया है, मैंने पकड़ लिया वो बाल काटने वाले को। जी मैं अभी आप ही के पास आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। हमें बताइए आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अभी मैं रतन नगर रोड पर हूँ। ठीक है, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम वहाँ पहुंच ही रहे हैं। हमसे फोन पर बात करती रहो, ठीक है? अब 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। हमें इनकी पार्टी खराब नहीं करनी चाहिए, सब कितने खुश हैं। सुनिए ना, अम्मी का फोन है, वो थोड़ी सी परेशान है। हम बस घर वो कराते हैं, आप लोग एंजॉय करें। हाँ बस यू गए और यू आए, जल्दी आइए। हाँ मैडम एट योर सर्विस। दिक्कत क्या है तुम्हारा? मैडम मैं पैदल चलते हुए अंबेडकर पार्क वाली गली में पहुंच गई हूँ। ओके ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम निकल गए, हम वहां पहुंच ही रहे हैं। तुम घबराओ मत और धीरे धीरे बस चलती रहो। सुनो, हमारी बात सुनो, होशियार रहना, बिल्कुल धीरे धीरे चलती रहो, और अगर कोई भी संदिग्ध या सस्पिशियस इंसान तुम्हें दिखे तुरंत हमें बताओ, ठीक है? हम बस पहुंच ही रहे वहां थोड़ी देर में। यस मैम। तुम्हारा नाम क्या है? पल्लवी। ओके, तुमने रेड कलर का एयर होस्टेस का ड्रेस पहना हुआ है? हाँ। ओके ठीक है, घबराओ मत, हम तुम्हारे पीछे हैं, पलट के मत देखना। हम सामने नहीं आ सकते वरना क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा, ठीक है? अब चुपचाप धीरे धीरे चलती रहो, बिल्कुल कैजुअल नॉर्मल तरीके से चलो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ। मैडम आप ठीक है ना? हम ठीक है, तुम ठीक हो? ओके गुड। क्या हुआ? नहीं, हमने जो आइडिया दिया था तुमने आजमाया, हल निकला समस्या का? हिम्मत ही नहीं हुई ना मैडम, डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अम्मा तुम इतना डरती क्यों हो संतु, हमको ये समझ में नहीं आता है। तुम ये पकड़ो, गट हो।
इसको गटकोगी ना तो तुम्हारी जितनी भी धाराएं चल रही हैं ना दिमाग में सब ऐसा ऐसा रफू चक्कर हो जाएगी, बता रहे ऐसा सब एकदम हल्का हल्का लग रहा है। हल्का हल्का। पियो पियो पियो। कड़वी है। हाँ हमको भी कड़वा लगा था, पर बाद में देखो ना सब मीठा मीठा लग रहा है। पियो पियो पियो। मजा आया? क्या कर रही हो? शर्मा जी को फोन। शर्मा जी? डैडी। हाँ? हेलो पापा प्रणाम। आप सोए तो नहीं ना? नहीं। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है आपको। तो संतोष शर्मा कहेगी और शर्मा जी सुनेंगे संतोष शर्मा की बात। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ अपने पापा से कैसे बात कर रही है बुलबुल? पिताजी हमें फोन दीजिए, हम बात करते हैं। लाइए। क्यों? हम बात कर रहे हैं ना। कुछ पीवी तो नहीं रखी हो? हाँ नहीं 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 अब नहीं पापा आप भी ना। वो आप कह रहे थे ना मेरी शादी की बात कि मैं शादी कर लूं, सेटल हो जाऊं, घर बसा लूं, है ना? तो मैं शादी कर रही हूँ। हाँ हाँ ये महिला पुलिस थाने का ही कांस्टेबल है, चीता चतुर्वेदी नाम है, उसके साथ शादी कर रही हूँ। यही मौका है चीता चतुर्वेदी, लगा दे संतु जी के बाबूजी को फोन और बोल दे उनसे कि बाबूजी हम ना आपके सुपुत्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम ना उनसे शादी करना चाहते हैं। बाबूजी आप ना उनका हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए, हम ना उनको पूरा जिंदगी बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। लगा फोन चीता चतुर्वेदी, लगा। हाँ जी चीता चतुर्वेदी, क्या हुआ? काहे फोन काट दिए? अरे बचपन से जानते हैं तुमको, डरपोक थे हो और हमेशा रहोगे। एक नंबर का पट्टू इंसान हो तुम। नहीं लगेगा बाबू तुमसे, तुम्हारे बस का नहीं है ही। अरे किस बात का डर खाया जा रहा है तुमको कि पिताजी ना बोल देंगे? लेकिन पूछोगे नहीं तो हाँ या ना का पता कैसे चलेगा? अरे हाथ ही तो है, मांग लो, लगाओ फोन। अरे एक मिनट, कहाँ फोन लगा पाएगा? अरे नहीं लगा पाएगा ये, रखो फोन यार। देखे ना तुम, अरे फट्टू है, बचपन से जानते हैं इसको, हमेशा डर डर के जीता रहा है, ऐसे ही मरेगा। नहीं लगा पाएगा ये फोन। एक मिनट, लगाएगा फोन, लगाएगा। लगाओ चीता चतुर्वेदी फोन लगाओ। अरे नहीं लगा पाएगा, लगाएगा। नहीं लगा पाएगा, लगाएगा। अरे नहीं लगाएगा, लगाएगा। अरे एक मिनट। शादी करना चाह रही है वो। हम करवा तो रहे हैं उसकी शादी। वो कर रही है शादी। हाँ तो उसकी शादी करवाएंगे तो वही करेगी ना। अरे बेटा वो अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाह रही है। क्या? हाँ। देख बेटा, अरे समाज बिरादरी नाम की कोई चीज है कि नहीं है दुनिया में? हाँ है ना? तो कैसे अरे ऐसे कैसे हम किसी के भी हाथ में तुम्हारा हाथ दे सकते हैं? बोला था शेर मत जा, नौकरी मत कर, निकल जाएगी हाथ से लड़की। निकल गई लड़की हाथ से। सुन पुन्नू, आज के बाद यहाँ पर फोन मत करना। हम तुम्हें हमारी जमीन और घर से बेदखल करते हैं। रखो फोन। एक सेकंड हुआ का पापा ने कहा फोन रख, तो मैंने रख दिया। और क्या कहा पापा ने? निकाल दिया। हाँ निकाल दिया? देखो 4 बार पहले ऐसे ही अपने जमीन जायदाद से निकाल चुके हैं। 4 दिनों में वापस भूल जाएंगे और सब हो जाएगा। शादी वादी का हो जाएगा ना, निकल जाएगा ना। हाँ फिर ठीक है, फिर क्या है, फिर ठीक है। चीता चतुर्वेदी क्या सब ठीक? हाँ मैडम सर, सब एकदम बिल्कुल ठीक, चौकस, एकदम बढ़िया चल रहा है पार्टी वार्टी। तो फिर पार्टी क्यों नहीं एंजॉय कर रहे? जी चलो आओ। हाँ लेकिन मैडम प्रॉब्लम है। अब का संतु, एक तो प्रॉब्लम बहुत आती है। अब क्या प्रॉब्लम है? चीता मैडम, चीता को जब पता चलेगा कि मैं अपने
पर्सनल प्रॉब्लम के लिए उसका यूज कर रही हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना उसको। नहीं पर उसको पता कैसे चलेगा? जब हम उसको बताएंगे ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा? ये भी तो सोचो ना सब। तू बार बार में ही निपटा डालेंगे, समझ रही हो बात को? और अगर पता चल गया तो बहुत बोलता है उफ ये मासूमियत, उफ ये मासूमियत। तो एक बात बताओ संतू, अपनी मासूमियत के लिए इतना नहीं कर सकता वो? तुम मत डरो। और तुम ना भारी भारी कर दियो, कितना हल्का हल्का लग रहा था। देखिए तो मैडम से कितना झूम झूम के नाच रही है। शायद आपकी जाने की उनको ज्यादा खुशी हुई है। तो खुशी का माहौल है पुष्पा जी, तो आप भी डांस कीजिए ना। चलिए चलिए चलिए। अब हम करिश्मा सिंह से कुछ कहना चाहते हैं, पर ऐसा क्या ही कहें जिससे हमारे मन में जो आपके लिए इज्जत है, फक्र है और जो प्यार है वो बयां हो जाए। दरअसल सच में ना हमारा रिश्ता हमारे लिए समझना और समझाना दोनों मुश्किल है। चाहे फिर वो ड्यूटी का हो, दोस्ती का हो, सीनियर जूनियर का हो या फिर 90% ऑफ द टाइम टक्कर का हो। अच्छा ठीक है, हम जानते हैं कि हम साथ में काम नहीं कर सकते, हमारी सोच अलग अलग है, जज्बात और मुक्का हम सब जानते हैं। वो क्या कहते हैं वो नदी के दो किनारे, हाँ, नदी के दो किनारे जो साथ साथ चलते जरूर है पर कभी मिलते नहीं है। हाँ लेकिन कुछ तो जरूर है जो बहुत शदीद है, बहुत गहरा है और बहुत पक्का है। इस बात पर हमें बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि चोट किसी एक को लगती है पर दर्द हमेशा दोनों का होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा। जी मैडम। आप जहां भी रहें, जो भी काम करें, बस खुश रहें और जैसी है वैसे ही रहें। और जब भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो या कोई आपको परेशान कर रहा हो, आपको उसे अपना भौकाल दिखाना हो, तो एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया में आपका एक ऐसा दोस्त है जो हर हालत में आपके साथ खड़ा है। लव यू करिश्मा सिंह, and I'm proud of you. लव यू मैडम सर। म्यूजिक चलाओ भाई।
संतू जगी हूँ मैम, मैं ड्यूटी पे नहीं सोती मैडम। ड्यूटी पे नहीं सोते। वैसे मैडम सर के सामने से तो निकल गया वो क्रिमिनल बाल काटने वाला। अगर आपके सामने आ गया तो गया और लंबा गया। उसको बहुत शौक है ना बाल काटने का। उसके बाल उखाड़ कर उसका मुंह काला कर कर पूरे लखनऊ शहर में ना घुमा दिया ना तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है। समझ रहे हो तुम हमारा बात को? एक मिनट मैडम, वैसे आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी आज? आज आपकी ड्यूटी का आखिरी दिन है, आज तो आपको वर्दी पहनना चाहिए था ना। आखिरी दिन है ना संतू, इसलिए नहीं पहना। दोबारा पहन लेते ना तो फिर उतारने का वो हिम्मत नहीं हम जुटा पाते, इसलिए नहीं पहना। हाँ पापा। आसमान फटे या प्रलय आए या इस धरती पर वो आखिरी लड़का चिता चतुर्वेदी चिता चतुर्वेदी बच जाए तो भी हम उस लड़के से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने देंगे। मैं अपने जीते जी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। नहीं, पर हुआ क्या पापा? पूछ रही है क्या हुआ? अरे बुलबुल, जब वो लड़का पैदा हुआ होगा ना तब उसके माँ बाप एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि ये क्या हुआ। पिताजी हमारी बात करवाइए, हम समझाते हैं उसे। लाइए। क्यों? हम बात कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना। देखो हमें सब पता चल गया है, वो लड़का चीता नहीं मोरनी है, मोरनी। हाँ क्या? वीडियो भेज रहे हैं, खुद ही देख लो। भेजो वीडियो उसको। इसीलिए हम तुम्हें शहर जाने के लिए मना करते हैं। पर पिताजी हम कहाँ गए शहर? तो हम जाने भी नहीं देंगे तुम्हें, समझे? भेजो। एक मिनट मैडम, छाता लाओ। हम लाओ। मैडम ये एक सेकंड, ये देखिए। ये देखिए। ये तो हम तफ्तीश के लिए आए थे, यहाँ पर उनका वीडियो है। वही तो, पता नहीं किसने वीडियो अपलोड कर दिया। हमारी तो गड़बड़ हो गया। वही तो, अभी चीते को पता भी नहीं है। अब मैं काम करूंगी, मैं चीते को बता दूंगी, उसे पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। नहीं संतू मत बताओ, अभी बाद में बता देंगे, इतना मत सोचो तुम। नहीं, अच्छा नहीं होगा ना मैडम, मैं उसको बता दूंगी, साफ एकदम क्लियर कर दूंगी। तो मैडम ये ऐसे आधी रात को कहाँ भाग के जा रहा है? भाग नहीं रहा है, वो जॉगिंग कर रहा है। आधी रात को मैडम? 5 बज गए? हाँ 5 बज गए। मैडम एक काम कीजिए ना, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, आप जाइए, आपका आज ऑफिस का फर्स्ट डे रहेगा ना। नहीं वैसे भी हमारी ड्यूटी खत्म होने को 1 घंटा ही बाकी है ना, तो मैं संभाल लूंगी। हाँ तो 1-8 घंटा में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं। हम पहला दिन है मैडम, लेट नहीं होते ना। आप जाइए, आप छाता लेके जाइए। बाइक पे? ओह सॉरी, जाइए। पर देखूं तो सही वीडियो अपलोड किसने किया है। गई बारिश। ये एक और नया वायरल वीडियो। एक तो मेरे गाड़ी के सामने आ गए और मुझसे पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। आज उसने हमारा बाल काटा है, कल को हो सकता है वो हमारा गला भी काट दे। ये तो वही लॉयर है जिसकी चोटी कटी थी, जो थाने आई थी कंप्लेंट लिखाने। घूर क्या रहे हो? लगाओगे ना एक थप्पड़। अपना स्कूटी उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो। वही घुर्राने की आवाज है। हो गया केस सॉल्व। जय हिंद मैडम सर, केस सॉल्व हो गया है। मैंने पकड़ लिया वो बाल काटने वाले को। जी मैं अभी आप ही के पास आ रही हूँ। जी जय हिंद।
फोन तोड़ दिया, 48 मेगापिक्सल का फोन। साइड साइड हटिए प्लीज। संतोष शर्मा कहाँ है? एडमिट है, ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर आगे। थैंक यू। बस बस चीते, बस ठीक हो जाएगी अपनी संतो। हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। चीता क्या? हाँ एक मिनट मैडम सर, यही वो नर्स है जो संतू को यहाँ लेकर आई थी। ओके ठीक है। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें शुरुआत से बताइए, हर डिटेल। मैम मुझे तो श्याम जी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया। श्याम जी प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ श्याम जी। जी मैडम। हमें शुरुआत से बताइए क्या हुआ, कैसे मिली आपको संतोष शर्मा? मैडम हम सुबह वो 5 साढ़े 5 बजे बहादुर शाह मार्ग पे सैर कर रहे थे, तो अचानक हमने इस लड़की को लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ा देखा। तो हमने हॉस्पिटल फोन किया, एम्बुलेंस मंगाई और ले आए यहाँ। वहाँ आसपास कोई और था? नहीं मैडम, आसपास तो कोई नहीं था और इतनी सुबह वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। श्याम जी एक बात बताइए, जो कुछ भी आपने देखा वो देखकर आपको क्या लगता है, एक्सीडेंट ही था या कुछ और हो सकता है? नहीं मुझे तो एक्सीडेंट ही लगा। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। जी। डॉक्टर संतोष शर्मा। आप पेशेंट के साथ हैं? हाँ SHO हसीना मलिक। कैसी हैं वो? देखिए हॉस्पिटल आने के पहले उनका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था और सर पर भी काफ़ी चोटें आई हैं। अभी ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, थोड़ी देर में उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब संतू ठीक तो हो जाएगी ना? तो चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर ठीक है संतू जी। देखिए पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है, अभी जस्ट उनका ऑपरेशन हुआ है, पर आफ्टर इम्पैक्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। सो अभी कुछ कहा जा नहीं सकता जब तक कि पेशेंट होश में नहीं आ जाती। मैडम सही है। पुष्पा जी प्लीज प्लीज, आप लोग इस तरह से, हम में से कोई भी अभी वीक नहीं पड़ सकता। और संतोष शर्मा ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। ओके प्लीज। करिश्मा सिंह कहाँ है? मैडम सर वो सुबह ही निकल गई अपनी नई जॉब पर। हम कब से उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। मैडम सर। जय हिंद मैडम सर, सॉरी वो हमारा फोन ना भूल गए थे चार्ज करना। संतोष शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ? हम सब यही हैं उनके साथ सिटी हॉस्पिटल में। नहीं मतलब ठीक है ना, मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ ना मैडम सर संतू को? अभी कुछ कह नहीं सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और जब तक उन्हें होश नहीं आता कोई कुछ कह नहीं सकता। सो बेसिकली आने वाले 2-3 घंटे बहुत क्रिटिकल है हम सब के लिए। ठीक है मैडम सर, हम पहुंच रहे हैं, बस अभी पहुंच रहे हैं। ठीक है हम आ ही रहे हैं, आप जल्दी आइए। हे भोलेनाथ। कहाँ जा रही हैं आप? सर वो अभी आई और अभी चल दी? ये कंपनी ही है ना? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको पब्लिक पार्क समझती। अपनी मर्जी से आ गए, अपनी मर्जी से चले गए। काम कौन करेगा मैडम? यहाँ पर काम करने की सैलरी मिलती है, टाइम पास करने की नहीं। बाय द वे,
अब आप हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हैं। आपने ही साइन किया था ना, राइट? तो इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर हमारी मर्जी से आएंगी और हमारी मर्जी से ही जाएंगी। तो चुपचाप बैठिए और अपना काम कीजिए। चलिए। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। बहुत हुआ, एक शब्द और नहीं। अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला ना तो मैया कसम बता रहे हैं यहीं चीर डालेंगे तुमको। बहुत सुन लिया तुम्हारा, समझ गए तुम? दिमाग का दही करके रखा है हमारे। और एक करिश्मा सिंह, कहाँ है संतू? किधर है वो? ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगी ना? मतलब कहाँ है संतू? श्याम, कल्पना। जी मैडम। ये सब क्या है? आईसीयू के सामने इतनी भीड़ क्यों है? कहाँ थे तुम लोग? ऐसे ड्यूटी करते हो? अभी के अभी इस भीड़ को यहाँ से हटाओ। चलिए आप लोग यहाँ से बाहर आइए। आइए प्लीज, आइए यहाँ से। डॉक्टर, अब कैसी है संतोष शर्मा? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उन्हें ऑपरेशन के वक्त एनेस्थीसिया दिया गया था, पर एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। मतलब आप खुल के समझाइए ना डॉक्टर साहब, मतलब होश में आ जाएगी ना हमारी संतू? संतोष शर्मा कोमा में जा चुकी हैं। और वो कब कोमा से बाहर आएगी ये हम नहीं बता सकते। उसमें 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना या 1 साल भी लग सकता है। प्लीज प्रे फॉर हर। नहीं, झूठ है ये। संतू कोमा में जा ही नहीं सकती वो। अभी हम उसको आवाज देंगे ना तो यूं खड़ी हो जाएगी, हाँ पुष्पे करके। संतू हमारे साथ चलो। हमारा अभी इसी वक्त बदनाम की चाय पीने का मन कर रहा है। चलो दोनों जाके जहर पी के आते हैं। संतू तुम सुन क्यों नहीं रही हो? देखो तुम्हारी पुष्पी तुम्हें आवाज लगा रही है। संतू सही बोल रही है पुष्पा जी। अरे संतू जी थोड़ी कोमा में जाएंगी बिलौटे। देख अभी हम जाएंगे संतू जी के पास। एक बार बोल दिया नौफिया मासूमिया, तुरंत निकलेंगी बाहर डांटने के लिए हमको। संतू जी। मैडम सर। संतू जी हम आपके चीता। संतू जी ये लोग बोल रहे हैं कि आप उठेगी नहीं। अरे संतू जी अभी उठेगी बिलौटे। उफिया मासूमियत। संतू जी उठिए ना। को मालूम है आप ही सब ड्रामा कर रही है संतू जी, लेकिन ये ड्रामा का कोनो असर नहीं होने वाला है हम पर। संतू जी उठिए ना। चिते, अरे संतू जी ने तेरी बात कभी मानी है कि जो आज मानेंगी? संतू जी उठिए ना। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम द स्पाई। संतू जी
चाय 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 चाय। अब ये रोना धोना बंद करो प्लीज, क्योंकि बदनाम लेकर आया है बदनाम स्पेशल चाय। क्यों इकबाल? तो ये भी इनमें से किसी को बताने की जरूरत है? मैडम सर ये सब छोड़िए, हमारा 888 रुपये बाकी है संतोष जी पे। क्या एक बार में 2.5 किलो बिरयानी खाती थी और पैसा उधार लगा के चली जाती थी। सुनो संतू, ऐसे ऐसे थोड़ी जाने देंगे उधार दिए बगैर। वैसे क्या बात है चीते, एक ही मुलाकात में पिया ने तुझे अपना दिल दे दिया। संतोष जी जिसका चाहिए नहीं उसका लेकर क्या करेंगे हम? बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ओके, तो मैडम सर, अब करिश्मा मैडम की जगह तो मुझे ही लेनी है ना। चलते मैडम, ऐसे कैसे चलते? आप मिशन आधा छोड़ के जा रही हैं। ओके, मैं संभालूंगी, मैं सब संभालूंगी। ये बुलेट प्रूफ है, मुझे बचा लेगी। जब भी आप मुड़ के भागो, जब भी आप मुड़ के भागने लगोगे ना, तो इस राखी के पीछे देख लेना। थैंक यू भैया। सॉरी पुष्पी। हम सब हैं, आ जाओ। इनफैक्ट मैडम सर, उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया मैडम सर, और पता नहीं कहाँ किया होगा। आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहनकर जाइएगा। जैसे ही पलट के देखी, किसी ने मेरे बाल काट दिए मैडम। हम सब भी इन्हीं की तरह उस सनकी आदमी के शिकार है मैडम। आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहनकर जाइएगा। मैडम सर, केस सॉल्व हो गया है, मैंने पकड़ लिया वो बाल काटने वाले को। जी, मैं अभी आप ही के पास आ रही हूँ। मैडम सर आप यहाँ ये एक्सीडेंट नहीं था का? हाँ, हमें बहुत अच्छे से याद है। हमें सुबह सुबह 5 बजे संतोष शर्मा का फोन आया था। वो बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है, वो अपराधी को बहुत अच्छे से पहचानती है और उसके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत भी हैं। और फिर अचानक से एक्सीडेंट। नहीं जी, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये उनके लास्ट फोन कॉल से रिलेटेड है। ये जो कुछ भी हुआ ये उससे रिलेटेड है। एक बात बताइए, उस दिन सिर्फ संतोष शर्मा ने यूनिफॉर्म पहनी थी, आपने नहीं? नहीं, हम नहीं थे। यूनिफॉर्म मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पावर। ये जो कोई भी आदमी है ये औरतों को अथॉरिटी में, पावर में नहीं देख सकता। उनकी स्ट्रेंथ से उसे नफरत है, इसीलिए उसने जितनी भी लड़कियों के बाल काटे हैं वो सब किसी ना किसी यूनिफॉर्म में थी। यही है ये केस। ये जरूर कोई साइको सनकी टाइप का आदमी है जो औरतों को पावरफुल नहीं देख सकता, अथॉरिटी में नहीं देख सकता, इसीलिए वो जानबूझकर उनके बाल काटता है ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके, उन्हें जलील कर सके, उन्हें ह्यूमिलिएट कर सके। ये करके उसे खुशी मिलती है। वो ये सब कर रहा है अपना मेल ईगो सैटिस्फाई करने के लिए। हमें जाना होगा, आप है ना यहाँ? मैडम सर, हम इसमें आपके साथ हैं। माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे कि हमने नौकरी छोड़ दिया है। करिश्मा सिंह, नौकरी छोड़ने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। हमने अभी तक आपके रेजिग्नेशन पेपर्स हेड ऑफिस नहीं भेजे हैं।
आज आपकी ड्यूटी का आखिरी दिन है, आज तो आपको वर्दी पहनना चाहिए था ना। आखिरी दिन है ना संतू, इसलिए नहीं पहना। दोबारा पहन लेते ना तो फिर उतारने का वो हिम्मत नहीं हम जुटा पाते। सुबह सुबह 5 बजे संतोष शर्मा का फोन आया था। वो बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है, वो अपराधी को बहुत अच्छे से पहचानती है और उसके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत भी हैं। संतोष शर्मा कोमा में जा चुकी है। ये जरूर कोई साइको सनकी टाइप का आदमी है जो औरतों को पावरफुल नहीं देख सकता, अथॉरिटी में नहीं देख सकता, इसीलिए वो जानबूझकर उनके बाल काटता है ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके। वो ये सब कर रहा है अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। नौकरी छोड़ने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। ठीक बात नहीं है पुष्पा जी। ऐसे कोई करता है क्या? ये तो पूरा गलत है। सोचे थे कि बहुत वक्त है हमारे पास पुष्पा जी, पहले कुछ पूरा अच्छा कर लेते हैं, अपना पैर पर खड़ा हो जाते हैं, अपना आप को उस लायक बना लेते, तब संतू जी के सामने जाकर बोलेंगे संतू जी हमको ना आपसे शादी करना है, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया पुष्पा जी, सब गड़बड़ हो गया, सब बिखर गया। हमको अब पता चला है ना पुष्पा जी की जो वक्त होता है ना कभी किसी के पास नहीं होता। ये हमको तब पता रहता ना पुष्पा जी, बोल देते कि संतू जी हमसे बहुत प्यार करते हो, हमको आपसे शादी करना। बड़ा बुरा लग रहा है पुष्पा जी, बड़ा इसे। संतू जी भी कुछ ठीक नहीं करती है, उनको का पता नहीं है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हर वो क्या चीते मेरी समझ में नहीं आया। चीते तू क्या बोल रहे, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है, सब समझ में आता है उनके पुष्पा जी, सब उनको पता है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो कितना गलत कर रही है ना, वहाँ जाके से बेड पे लेट गई है, बात भी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या लगाया है, सब सुई हुई लगाया है संतू जी को। पुष्पा जी एक बात ना साफ है, अगर संतू जी को कुछ भी हो गया ना पुष्पा जी तो चिंटू ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारी संतू को। देखो बापा है ना, बापा सब ठीक कर देंगे। अरे हमारे संतू है कितनी भोली, बापा की लाडली है, बापा थोड़ी ना उसके सब कुछ गलत होने देंगे। गणपति बापा जो है ना उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं,
क्योंकि सबके विघ्न हरते हैं वो। तो संतु के साथ भला ऐसे गलत कैसे होने देंगे बताओ? हाँ, बापा पे भरोसा रखो। हमें तो हमारे बापा पे पूरा भरोसा है। तुम भी भरोसा करो, क्योंकि भरोसा है तो संदेह कैसा, और फिर अगर संदेह है तो फिर भरोसा कैसा? सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारी संतु को। हाँ, जय हिंद। एसआई करिश्मा सिंह ऑन ड्यूटी रिपोर्टिंग मैडम सर। वेलकम बैक एसआई करिश्मा सिंह। हम यहाँ एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ तो एविडेंस ढूंढने आए। लेट्स गेट टू वर्क। करिश्मा सिंह जी संतोष का फोन। इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि इसमें से कुछ मिलेगा, फिर भी एविडेंस के लिए भेज देंगे और देखते हैं और कुछ मिले। मैडम सर, ये किसी गाड़ी के प्लास्टिक का टुकड़ा है और इसमें खून का धब्बा। और ढूंढते हैं, और भी कुछ मिलेगा। मैडम सर, आप सही थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये उसी टॉप आदमी का काम है और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। इसे जल्द से जल्द लैब भेजते, इसमें से कोई एविडेंस, फिंगरप्रिंट, डीएनए, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। करिश्मा सिंह, अरे कहाँ जा रही हैं आप? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।